सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम मैट्रिक के 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एक समझिए एक सजेशन के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। सजेशन के तौर पे मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको 2021 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप जो है बार बार देखिए, ताकि बार बार देखने से वीडियो आपको याद हो जाएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और अंत तक देखने का कोशिश कीजिए। और इसका पहला पार्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आज का क्या है, पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर में क्या होता है। पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर, तो पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर जो होता है, जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं। पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर को बोलते हैं पित्त की थैली। तो पित्त की थैली में जो होता है एक दर्भ होता है। पित्त की थैली में क्या होता है, दर्भ होता है, जो कि लीवर से अटैच होता है। पित्त की थैली जो है वो लीवर से अटैच होता है और पित्त की थैली में जो है गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय दर्भ होता है। तो याद रखना है कि गोल ब्लाडर यानी पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, पित्त जिसको बोलते हैं पित्त की थैली यानी गोल ब्लाडर में जो गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय दर्भ होता है। गाढ़ा हरा रंग का क्या होता है, क्षारीय दर्भ होता है। क्षारीय, ये याद रखना, सबसे मेन पॉइंट ये है कि पित्त की थैली यानी गोल ब्लाडर में किस तरह का दर्भ होता है, तो गोल ब्लाडर में क्षारीय दर्भ होता है। कौन सा दर्भ होता है, क्षारीय। याद रखना कौन सा दर्भ होता है, क्षारीय। और कैसा रंग का होता है पित्त में, यानी कि पित्त के थैली में यानी गोल ब्लाडर में कैसा किस रंग का दर्भ होता है, तो याद रखना हरा रंग का दर्भ होता है, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका वर्क क्या है, तो गोल ब्लाडर यानी पित्त की थैली में जो दर्भ होता है वो हरा रंग का होता है और क्षारीय होता है। इसका काम है जो भी खाना हम खाते हैं वो अम्लीय खाना को वो क्षारीय में बदलता है। अम्लीय खाना को ये किसमें बदलता है, क्षारीय में बदलता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, पित्त का क्या काम है। तो पित्त का काम क्या, पित्त की थैली से जो पित्त निकलता है, हरा रंग का जो पित्त निकलता है, उसका काम है अगर खाना अम्लीय है, अम्ल को वो क्षार में बदलता है। अम्ल को किसे बदलता है, क्षार में। तो ध्यान में रखना, फिर से बोल रहे हैं, पित्त का क्या काम है, तो पित्त का काम है खाना को, अम्लीय खाना को वो क्षारीय में बदलता है। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पेड़ पौधे में होती है। जितने भी सौपोषी होते हैं, सौपोषी यानी हरे पेड़ पौधे को ही सौपोषी कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, ये पेड़ पौधे में जब सूर्य प्रेजेंट रहता है, जब सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट होता है, तो सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट कब होता है, दिन में। तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी वो दिन में होगी। तो क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन के समय होती है। ठीक है, जब सूर्य प्रेजेंट रहेगा तभी प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 घटक होना मस्ट है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। जानते हैं ये पत्ता कैसा रंग का होता है, पत्ता हरा होता है। जो पत्ता जो हरा होता है, एक क्वेश्चन इससे एक पहले भी बताए हैं कि पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण पत्ता क्या होता है, हरा होता है। उसी से एक क्वेश्चन और घुमा के पूछा है। जनरली एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन ही घुमा के पूछता है, जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग जो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जब बनता है, ग्लूकोज ही क्या करता है, एनर्जी देता है। तो याद रखना है, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा का जो उपयोग करता है, कौन करता है, वो ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होता है। ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है। याद रखना है, ग्लूकोज शरीर में आएगा तभी क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग गर्मी में ज़्यादा गर्मी होता है तो ग्लूकोज का पानी पीते हैं, ग्लूकोज क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, ग्लूकोज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जानते हैं, अभी जस्ट बताएं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है
ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अभी जस्ट बताया पेड़ पौधा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी प्राप्ति होती है? तो याद रखना है ग्लूकोज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? तो किस प्रकार की, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछ चुका है। किस प्रकार के श्वसन, यानी श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना में जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं श्वसन। तो पर किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? तो याद रखना वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा हमको क्या होता है? निकलती है। अब एक क्वेश्चन है वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो याद रखना सबसे बेसी जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वायवीय श्वसन से प्राप्त होती है। वायवीय किसको बोलता है ये समझिए। श्वसन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय और एक अवायवीय। वायवीय श्वसन को कहते हैं जिससे हमको ऊर्जा यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो होता है क्रिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसको वायवीय कहते हैं, वायवीय श्वसन। और अवायवीय उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको अवायवीय कहते हैं। अगेन एंड अगेन रिपीट, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको वायवीय कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको अवायवीय कहते हैं। ठीक, मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? अच्छा पहले हम जानते हैं श्वसन किसको बोलते हैं। श्वसन उसे कहते हैं जब कोई जीव सांस लेता है और सांस छोड़ता है। सांस लेने और सांस छोड़ने के दरमियान जो भी प्रक्रिया होती है शरीर में, जो भी क्रिया होती है उसी को बोलते हैं श्वसन। जैसे मनुष्य जो है सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाता है तो वो शरीर का हर एक कण कण में जाकर के मिल जाता है, और मिलने के बाद वो शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है, और वो ग्लूकोज को तोड़ता है। तो इसी क्रिया को बोलते हैं श्वसन। अब यहाँ पर श्वसन के बारे में जान जाइए। मछली जो है किस अंग द्वारा सांस लेती है, यानी किस अंग द्वारा श्वसन करती है? तो याद रखना है मछली, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये हर साल 2 साल 3 साल बीच करके ये क्वेश्चन पूछता है मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो बोलना है गिल्स। इंग्लिश से बोलते हैं गिल्स, हिंदी में बोलते हैं गलफड़ा। तो फिर से वो रिपीट कर दूं, तो मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो मछली जो है गिल्स के द्वारा या गलफड़ा द्वारा सांस लेती है, श्वसन करती है। नेक्स्ट आते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। तो आप जानते हैं रंध्र किसको बोलता है? तो रंध्र जो है जनरली पेड़ पौधे में पाया जाता है। ये जो रंध्र जो है पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रंध्र पत्तियों में जाते हैं। छोटी छोटी छिद्र जो होती है पत्तियों में, छोटी छोटी छिद्र होती है, छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र बोलते हैं। तो पत्ती द्वारा ही वो सांस लेते हैं। पेड़ पौधे पत्ती के द्वारा सांस लेते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का आदान प्रदान का मतलब लेना, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो गैसों का आदान प्रदान जो है किससे होता है? तो रंध्र के द्वारा। याद रखना रंध्र। आप पूछेगा रंध्र किसको बोलते हैं? तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र कहते हैं। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र कहते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने तरफ से। जितने भी जीव हैं जिसमें भी जान है, ये एक ऐसी क्रिया है जो कि हर जीव करते हैं। तो वो क्रिया का नाम है श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है दुनिया में जितने भी जीव हैं सब करते हैं। श्वसन, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना। श्वसन जितने भी जीव है दुनिया में सब क्या करते हैं? श्वसन जरूर लेते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में जो भी शरीर में चेंजेज होती है उसी को बोलते हैं हम श्वसन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निश्वासन, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास का मतलब जहाँ सांस, मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 छोड़ता है। क्या छोड़ता है? CO2। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निश्वास यानी निश्वास का मतलब सांस से जो बाहर आता है। निश्वास का मतलब निष्कासित, नी का मतलब निष्कासित मतलब बाहर निकालना। सांस के द्वारा जो बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आगे देखते हैं रेजिन जो एक तरह से लट्ठा होता है, एक प्रकार का लट्ठा है। देखे हुए
किसी पेड़ में बहुत ज़्यादा प्रकार, एक बहुत ज़्यादा टाइप का हमेशा लट्ठा जो है निकलते रहता, तो लट्ठा यानी रेजिन लट्ठे को बोलते हैं। तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? तो रेजिन जो है रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी अंग? अब आते हैं उत्सर्जी अंग किसको बोलते हैं? उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा शरीर में मौजूद अवांछित चीज जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो बाहर निकलता है। शरीर से जो अवांछित तत्व है जो बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे लैट्रिन पैखाना मनुष्य के शरीर से निकलता तो उत्सर्जन हो गया, पसीना निकल रहा है तो ये भी उत्सर्जन हो गया। मनुष्य का जो त्वचा है ये भी उत्सर्जी अंग है, क्योंकि पसीना द्वारा बहुत सारा गंदगी शरीर से बाहर आता है, ये भी उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पर बोल रहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है, तो याद रखना चिर। अब आते हैं एटीपी का फुल फॉर्म, ये अक्सर पूछता है। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आप बार बार वीडियो को देखिएगा। ये बहुत बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चुन के दे रहा हूँ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपको ये ऐसे याद हो जाए, ठीक है। अब आते हैं एटीपी का फुल फॉर्म, तो एडोनोसिन ट्रीफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्रीफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म ए से हो गया एडिनोसिन, ए से मतलब एडोनिसिन, टी से हो गया ट्री, टी से हो गया ट्राई, टी से हो गया ट्राई और पी से हो गया फॉस्फेट। फिर से रिपीट करते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडोनिसिन ट्राई फॉस्फेट। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट कीजिए जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं। एटीपी का फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलना है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो पचे हुए भोजन में ऊर्जा का उत्पादन जो ऑक्सीकरण द्वारा होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है ये केमिस्ट्री में बताया हूँ। ऑक्सीकरण का मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब कोई क्रिया होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब क्रिया होता है, कोई भी क्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो पचे हुए भोजन में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कोई खाना पचेगा नहीं। हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन शरीर में जाता है वही जो हेल्प करता है ग्लूकोज को तोड़ने का, वही खाना को पचाने का हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल यानी कोशिकीय ईंधन जो बोलते हैं ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं? तो ग्लूकोज को। इस क्वेश्चन का एक बार दूसरा टाइप से हम बता रहे हैं, किसे कोशिका ईंधन कहते हैं? कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? या तो बोलना है ग्लूकोज को। फिर इसको दूसरा टाइप से एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? तो किसे कोशिका का एनर्जी कहते हैं? कोशिका का एनर्जी जो बोलते हैं वो ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिका का एनर्जी किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। अगेन एंड अगेन रिपीट, किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन यानी ईंधन का तेल। कोशिकीय ईंधन यानी ईंधन यानी कि कोशिका का तेल, कोशिका का एनर्जी, कोशिका का तेल किसे कहते हैं? तो याद रखना ग्लूकोज को। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। किसे कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल कहा जाता है, यानी कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह बोलना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीट जो होता है कीड़ा मकोड़ा, चिलचट्टा जो घरों में पाया जाता है, टिड्डा भी कीड़ा होता है, किसके द्वारा सांस लेती है? किसके द्वारा श्वसन लेती है? कीड़ा मकोड़ा जो है, या शॉर्टकट में समझ जाइए, कीड़ा मकोड़ा जितना भी इंसेक्ट है किसके द्वारा सांस लेती है? तो जितना भी कीड़ा मकोड़ा वो सांस लेती है श्वसन नली या ट्रैकिया। श्वसन नली को ही ट्रैकिया बोलते हैं। अगेन फिर बता रहे हैं हम, फिर देखते हैं, कीट चिलचट्टा टिड्डा किसके द्वारा श्वसन करती है? तो याद रखना है, बोलना है श्वसन नली या ट्रैकिया। और एक चीज, जितने भी बड़े जीव हैं, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, ये सब जो सांस लेती है ये सांस फेफड़े द्वारा लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है? फेफड़े द्वारा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो पाने के लिए मैं पर डे 1 से 2 वीडियो डालता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर कोई दिक्कत हो किसी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए।